हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 10 मिनट की सीरीज जिसमें 1 या 2 मार्क्स आपके आ सकते हैं आज हम कवर कर रहे हैं। जो डिपॉजिट के अकाउंट्स होते हैं उसको बैंकिंग ऑपरेशनल कैसे किया जाता है, क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाती है, आज हम करंट अकाउंट और सेविंग्स बैंक अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, करंट अकाउंट की अगर हम बात करें तो पहली बात यह है कि फ्रीक्वेंट ट्रेड, बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स के ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है, कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता है। और इंडिविजुअल फर्म्स, कंपनी, सोसाइटी खोल सकती हैं, लेकिन माइनर जो है केवल गार्जियन के थ्रू ही ये अकाउंट खोल सकता है। पर्दा नसीन जो वुमेन होती है वो नहीं खोल सकती करंट अकाउंट, इलिटरेट पर्सन नहीं खोल सकता, ब्लाइंड पर्सन नहीं खोल सकता। ये बात स्पेसिफिकली आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें डिपॉजिट विड्रॉल के नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। मिनिमम बैलेंस की बैंक के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन बैलेंस कितना भी मेंटेन किया जा सकता है। ऑपरेटेड बाय अकाउंट होल्डर और अथराइज सिग्नेटरी, पावर ऑफ अटॉर्नी पॉसिबल है, यानी इतने तरह से अकाउंट का ऑपरेशन किया जा सकता है। इसमें चेक के थ्रू, नेट बैंकिंग, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, नैक अथॉरिटी से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। और बैंक जो है इसमें चार्जेज या इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है, जो भी उसकी अथोराइजेशन है उसके पास, ठीक है। कैश डिपॉजिट, विड्रॉल्स एंड एटीएम फैसिलिटीज इसमें अवेलेबल होती हैं। टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, लेकिन उसके लिए रिटर्न रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कस्टमर ट्रस्टवर्दी होना जरूरी है। रिक्वायर्स डिमांड प्रोविसरी नोट, अगर आप कभी भी टेम्परेरी ओडी देंगे तो डीपी नोट जरूर लेना है। और बैंक की रूल्स और पॉलिसी भी डिपेंड करती है। तो ये करंट अकाउंट के बारे में थी। अब बात कर लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में। ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो सिंगल या जॉइंट ऑपरेशन में खोला जा सकता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जिनको आरबीआई ने अप्रूव किया हुआ, उनका भी सेविंग्स बैंक अकाउंट खुल सकता है। विद और विदाउट चेक फैसिलिटी हो सकता है। इसमें विड्रॉल स्लिप से या विड्रॉल फॉर्म से, चेक से, एटीएम से, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सबसे विड्रॉल हो सकता है। डिपॉजिट कैश से हो सकता है, चेक से हो सकता है, या ट्रांसफर से भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। डिपॉजिट जो भी होता है उसमें इंटरेस्ट पेबल होता है। इसमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी लग सकती है, पर मंथ आपका पेमेंट कहीं जाना है, ये है। और बिजनेस या ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के लिए ये अकाउंट नहीं खुलता है। बैलेंस की कोई भी सीलिंग नहीं है। आरबीआई ने इस सेविंग बैंक्स अकाउंट के बारे में कुछ रूल्स रेगुलेशन डिफाइन की हैं, जिसमें सबसे पहली बात है कि 1 लाख तक के डिपॉजिट पे सभी अकाउंटों पे इंटरेस्ट जो रेट होगा वो इन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन ऐसे अकाउंट जो 1 लाख से अबव वाले बैलेंस रहते हैं उसमें डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, बट दो सेम पर्सन के सेम बैलेंस में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी सिमिलर डिपॉजिट होगा तो वो सबके लिए एक ही होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियोज और पीडीएफ लेसन्स की मदद से अपना जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम क्वालिफाई किया है। इस इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको nstourschoolofbanking.com पे और मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल सकती है। दोस्तों, इसमें जो अभी अभी हमने थ्योरी पढ़ी, इस बेस कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू ओपन करंट अकाउंट डायरेक्टली? पार्टनरशिप फर्म, माइनर्स, प्राइवेट कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो आपको बताना है इनमें से कौन डायरेक्टली करंट अकाउंट नहीं खोल सकते। तो हमने देखा था कि माइनर जो है अगर खोलेगा अकाउंट तो गार्जियन के साथ ही खोल सकता है, अकेले ये अकाउंट नहीं खोल सकता, ठीक है। गार्जियनशिप से ही ये अकाउंट खोल सकता है, इसलिए डायरेक्ट माइनर लिखा हुआ, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेविंग्स बैंक अकाउंट आर प्राइमरली मीन्ड फॉर business transaction of traders, individual operating singly or jointly, government department for budgetary allocation, cooperative society for lending purpose। तो हमने देखा था कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं सिंगली और जॉइंटली ऑपरेट करते हैं वो लोग प्राइमरली उनको जो है सेविंग बैंक की फैसिलिटी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द रेस्ट्रिक्शन ऑन करंट अकाउंट? तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसके बारे में बात की जा रही है। Borrowers from the banking system face restrictions, though individual and institution with surplus funds may freely open
अकाउंट, तो ऐसा नहीं हो सकता। माइनस पर्दा नसीन, इलिटरेट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट ओपन अकाउंट्स बट गार्जियन में ऑपरेट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर। तो हमने ये देखा था कि माइनर, पर्दा नसीन, इलिटरेट और ब्लाइंड पर्सन अकाउंट नहीं खोल सकते करंट अकाउंट। अगर माइनर को अलाउड किया जाएगा तो केवल जब गार्जियन होगा। तो इसका बी ऑप्शन जो होगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिगार्डिंग सेविंग बैंक्स इंटरेस्ट रेट, आरबीआई फिक्स यूनिफॉर्म रेट फॉर ऑल बैंक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ डिपॉजिट साइज? नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने इसको डीरेगुलेट कर दिया है। बैंक में सेट डिफरेंशियल रेट ऑफ अबव 1 लाख बट must ensure no discrimination among deposits of similar amount और डेट। तो हमने देखा था बी ऑप्शन इस करेक्ट होगा, क्योंकि 1 लाख से ऊपर में वो डिफरेंशियल रेट सेट कर सकता है, लेकिन एक उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करे। ऐसा ना करे कि एक कस्टमर का 1 लाख से ज्यादा बैलेंस हो उसका रेट अलग, और दूसरे का भी 1 लाख से ज्यादा उसका रेट अलग, ऐसा नहीं कर सकता। आइडेंटिफाई करेक्ट फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट। नो इंटरेस्ट पेबल ऑन डिपॉजिट्स, unlimited withdrawals and deposit allowed, account can be opened by minors directly, operated by authorized signatory for legal entity। तो इसमें हमने देखा था ये 4 स्टेटमेंट है, 4 स्टेटमेंट में आपको बताना है। तो पहली बात है कि कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होता, बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कई बार क्या होता है, जब अकाउंट डिसीज्ड हो जाता है तो उसकी डेथ की डेट से आगे के टाइम पे इंटरेस्ट दिया जा सकता है। दूसरा, अनलिमिटेड विड्रॉल डिपॉजिटर, बिल्कुल ठीक है, पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है। अकाउंट कैन बी ओपन इन माइनर डायरेक्टली, नहीं खोला जा सकता, इसके लिए गार्जियन चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। ऑपरेटेड बाय ऑथराइज सिग्नेटरी फॉर लीगल एंटिटीज, बिल्कुल सही है। 1, 2 एंड 4 यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सेविंग्स बैंक अकाउंट? Interest is payable on deposit. Withdrawal allowed by slips, check, ATM, internet banking. Accounts are meant for trading, business transaction। ये नहीं है, गलत है। ट्रेडिंग के लिए अकाउंट नहीं खुलता है। नो सीलिंग ऑन बैलेंस मेंटेन, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि बैलेंस पे कोई भी सीलिंग नहीं है, यानी कि 1, 2 एंड 4, यानी कि ये आ जाएगा आपका सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। दोस्तों ये छोटे छोटे सीरीज आपकी चल रही है, अगर ये आपको सही लगा हो तो आप इसको लाइक करिएगा। अगले लेसन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आप सब लोग इस लेक्चर को देखने के लिए आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही छोटी सी और एक इम्पोर्टेंट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच।